नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 12 क्लास 7वीं विज्ञान 11 नवंबर को डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं कि सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। व्हाट आर सैप्रोफाइट्स? हमने पिछली वर्कशीट में पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। न्यूट्रिशन इन सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। तो जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। और एग्जाम्पल है फंगस, मशरूम, ब्रेड मोल्ड और ईस्ट। ये आपने देखे होंगे कि फ्लपी स्मॉल अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो मशरूम के होते हैं। दिस फंगस ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर एंड दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और जब भी इनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये ग्रो करते हैं। तो मृत जीवी क्या होते हैं? वह जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन, विघटित जैविक पदार्थों के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, इसको मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। और कवक, सशस्त्र, ब्रेड जो है, छत्रक, मशरूम, ब्रेड या उगती कवक और ईस्ट को आप कह सकते हो। कवक अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियों में प्रदान करती है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो नम्र एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए को जन्म दे देते हैं। हमारे वातावरण में उपस्थित होते हैं और जब इनको सही तापमान मिलता है तो ये नए को उत्पन्न कर देते हैं। फंगी कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, दोनों काम हो सकते हैं। मशरूम को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट को हम जो है अल्कोहल बनाने के लिए, पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक बनाने के लिए। लेकिन ये बहुत सारी बीमारियां भी करती है, जैसे रिंगवॉर्म है और बहुत सारे आपकी जो है स्किन से रिलेटेड डिजीज हैं। इस तरह से देख सकते हो आप। आपको करना क्या है, एक एक्टिविटी करनी है। यू टू टेक ए मॉइस्चर ब्रेड को हल्का सा पानी में गीला करके उसको 2-3 दिन तक आप छोड़ दोगे तो यू विल सी दिस ग्रीन पैचेस द ग्रोथ ऑफ फंगस। तो आप देख सकते हैं ब्रेड के टुकड़े के ऊपर जो है किस तरह से फंगस ग्रो कर जाती है। फंगस को जैसे हमने बात करी कि दोनों तरह से उपयोगी भी है और हार्मफुल भी है। उपयोग में जो है हम ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए, छत्रक मशरूम का सब्जी के रूप में, और पेनिसिलिन या पेनिसिलियम जो है एक एंटीबायोटिक के रूप में। हानि क्या है? ये मनुष्य के अंदर दाद नामक त्वचा रोग उत्पन्न करती है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जब एक से अधिक ऑर्गेनिज्म एक साथ रहने बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं तो उनको सहजीवी संबंध कहते हैं और इंग्लिश में इसको सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। वो एक दूसरे को जो है मदद करते हैं जीने के अंदर। जैसे आप देख सकते हो कि प्लांट की जड़ों के अंदर जो है फंगस उनको जो है मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है और बदले में जो प्लांट है उसको खाना देता है। इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन होता है लाइकन्स का। लाइकन जो है आपकी एल्गी और फंगस, कवक और शैवाल का कॉम्बिनेशन है। शैवाल जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है वो खाना उत्पन्न बनाएगी, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होती तो वो स्थान से जल या पोषण तत्व अवशोषण करेंगी। तो इस तरह से दोनों एक साथ रहते हैं। तो एक अच्छा उदाहरण है सहजीवी संबंध बताने के लिए। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फंगी लाइक मशरूम एंड पेनिसिलियम आर यूजफुल। तो इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में मशरूम और पेनिसिलियम लिखना है। द लेदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगी। इन लाइकन्स द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज एन एल्गी। तो इसके अंदर जो है आपने क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर कौन सा है? एल्गी। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन 4, what do you understand by symbiosis? Explain with example. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. Example में आप lichen का दे सकते हैं, जहाँ पे alga prepares and provide food and fungus provide shelter, water and minerals. हिंदी में देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। मशरूम और पेनिसिलिन कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। चमड़े की वस्तुओं को लंबे समय तक रखने पर वे कवक के कारण खराब हो जाते हैं। शैवाल के अंदर जो है क्लोरोफिल होता है और सहजीवी संबंध में आप कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास, एक पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। और उदाहरण में कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं अवशोषण करके वो जल एवं मिनरल देते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।